हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं दुनिया की प्रमुख समाचार। भारत और ओमान के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर जल्द बड़ी घोषणा होने वाली है। समझौते का टेक्स्ट ओमान में अरबी में अनुवाद के बाद दोनों देशों की कैबिनेट से मंजूरी पाकर संयुक्त रूप से साइन होगा। नवंबर 2023 में शुरू हुई बातचीत अब निर्णायक मोड़ पर है। यह समझौता पेट्रोलियम और उर्वरक सहित अरब सागर व्यापार गलियारे में भारत के तीसरे सबसे बड़े निर्यात बाजार ओमान के साथ शुल्क घटाने, सेवाओं और निवेश को बढ़ावा देने में गेम चेंजर साबित हो सकता है। नेक्स्ट खबर, ईरान का ऐलान, आर्मेनिया में अमेरिकी कॉरिडोर हरगिज नहीं बनेगा। व्हाइट हाउस में ट्रंप की मौजूदगी में अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच हुए शांति समझौते पर ईरान भड़क गया। अयातुल्लाह खामेनेई के सीनियर एडवाइजर अली अकबर विलायती ने चेताया कि जांगेजुर कॉरिडोर दक्षिणी कॉकस की स्थिरता और ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। यह रास्ता अजरबैजान को नक्चिवान से सीधे जोड़ेगा और ईरान का रणनीतिक महत्व घटाएगा। ईरान ने साफ कर दिया कि रूस के साथ या बिना इस परियोजना को रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे। नेक्स्ट खबर, जयशंकर ने आर्मेनिया शांति समझौते पर दी बड़ी बधाई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच ऐतिहासिक शांति संधि पर आर्मेनियाई विदेश मंत्री को बधाई दी है। यह समझौता वर्षों से चले आ रहे सीमा विवाद और खूनी संघर्ष को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। भारत ने इस पहल को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए अहम बताया है। काकेशस क्षेत्र में यह नई शुरुआत भारत के रणनीतिक हितों को भी मजबूती दे सकती है। नेक्स्ट खबर, रूस से तेल खरीद पर अमेरिकी दबाव। भारत ने अचानक नाइजीरिया समेत कई देशों से कच्चे तेल का ऑर्डर बढ़ाया। अमेरिकी दबाव में भारतीय सरकारी रिफाइनर अब नाइजीरिया, ब्राजील, लीबिया और अमेरिका से भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहे हैं। सितंबर और अक्टूबर के लिए 22 मिलियन बैरल का सौदा हुआ। इसमें नाइजीरिया से कई मिलियन बैरल शामिल। इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम ने अबू धाबी, अंगोला और कनाडा से भी सप्लाई बुक की। यह सौदे भारत की मई महीने की कुल प्रोसेसिंग का 6% है। अटलांटिक बेसिन से एशिया तक तेल लाने का गणित भी अब खरीदारों के हक में है। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी सीनेटर ने मोदी से ट्रंप की मदद की अपील। अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ जंग के बीच साउथ कैरोलिना के सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वे अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस यूक्रेन युद्ध खत्म कराने में मदद करें। ट्रंप ने कहा, भारत रूस से सस्ते तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है, जो पुतिन की वॉर मशीन को ताकत देता है। उम्मीद जताई कि मोदी ने पुतिन से फोन पर बातचीत में युद्ध को न्यायपूर्ण तरीके से खत्म करने पर जोर दिया होगा। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, ब्राजील ने मोदी नेतृत्व की गूंजदार तारीफ। ब्राजील के राजदूत केनेथ फेलिक्स द नोब्रेगा ने भारत की पिछले 10 वर्षों की आर्थिक और सामाजिक प्रगति को ऐतिहासिक बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान हुई मोदी की ब्राजील यात्रा को मील का पत्थर बताया गया। रक्षा, ऊर्जा, दवा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया। 2 वर्षों में ब्राजील से 77 कारोबारी प्रतिनिधिमंडल भारत आए, जबकि भारत के 40 मिशन ब्राजील में संभावनाएं तलाश चुके हैं। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का टैरिफ हथियार, भारत पर अमेरिकी हथियार खरीदने का दबाव। वॉशिंगटन पोस्ट के धमाकेदार खुलासे ने अमेरिकी चाल बेनकाब कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को स्विस आर्मी नाइफ की तरह इस्तेमाल कर भारत और इंडोनेशिया जैसे देशों पर रक्षा बजट बढ़ाने और अमेरिकी हथियार खरीदने का दबाव बनाया। भारत को रूसी तेल छोड़ने के लिए 50% टैरिफ की धमकी दी और उसे लागू भी कर दिया। यह नीति केवल व्यापार नहीं बल्कि भू राजनीतिक दबाव और सैन्य रणनीति का घातक खेल बन गई। नेक्स्ट खबर, भारत को ताकतवर बनाने का मंत्र, गडकरी की गरज से हिला सियासी माहौल। नागपुर में नितिन गडकरी ने गरजते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है जब भारत झुकेगा नहीं बल्कि दुनिया को झुकाने वाला बनेगा। उन्होंने चेताया कि कुछ देश आर्थिक और तकनीकी ताकत के दम पर दादागिरी कर रहे हैं, लेकिन भारत को विश्वगुरु बनाने का रास्ता इंपोर्ट घटाकर और एक्सपोर्ट बढ़ाकर ही निकलेगा। गडकरी ने जोर देकर कहा कि विज्ञान, टेक्नोलॉजी और ज्ञान से विकास दर 3 गुना तक पहुंच सकती है।
यह तीखा बयान डोनाल्ड ट्रंप के 25% अतिरिक्त टैरिफ से कुल 50% टैरिफ लगाने के ऐलान के ठीक 3 दिन बाद आया है। नेक्स्ट खबर। अलास्का में शांति का बड़ा दांव, भारत ने दिखाई कूटनीतिक ताकत। अमेरिका और रूस के बीच 15 अगस्त को अलास्का में होने वाली ऐतिहासिक बैठक पर भारत ने खुला समर्थन दिया है। विदेश मंत्रालय ने इसे यूक्रेन युद्ध खत्म करने की उम्मीद बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान दोहराए कि यह युद्ध का युग नहीं है। यह पुतिन की 2015 के बाद पहली अमेरिका यात्रा होगी। दोनों देश दीर्घकालिक समाधान पर चर्चा करेंगे। भारत ने साफ कर दिया है कि वह इस प्रयास में हर संभव सहयोग देगा। नेक्स्ट खबर। ट्रंप के टैरिफ पर कॉमेडी का वार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ ठोक दिया, जिसमें 25% रूसी तेल खरीद पर जुर्माना भी शामिल है। इस पर लेट नाइट शो होस्ट स्टीफन कोलबर्ट और जिमी फैलन ने जमकर तंज कसा। कोलबर्ट ने महंगाई और महामंदी की तुलना की। फैलन ने कहा टैरिफ से केले, आम, अनानास और टॉयलेट पेपर तक महंगे हो जाएंगे। व्यंग्य में दोनों ने ट्रंप की नीतियों को हास्यास्पद और जनता के लिए बोझ बताया। नेक्स्ट खबर। दलाई लामा को अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मान। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट्स ने वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार के लिए तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो का चयन किया है। यह सम्मान दुनिया में अमन और करुणा के उनके अभूतपूर्व योगदान की स्वीकृति है। तिब्बत.नेट के मुताबिक इस साल केवल 3 दिग्गज हस्तियों को यह गौरव मिलेगा। धर्मशाला से उठी यह खबर पूरी दुनिया में शांति और मानवता का संदेश फैला रही है। नेक्स्ट खबर। मध्य प्रदेश के रायसेन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की पहली ग्रीनफील्ड रेल कोच निर्माण इकाई की आधारशिला रखते हुए ट्रंप पर परोक्ष वार किया। उन्होंने कहा कुछ लोग खुद को दुनिया का बॉस समझते हैं और भारत की तेजी से बढ़ती विकास दर उन्हें रास नहीं आ रही। कोशिश हो रही है कि भारतीय वस्तुएं महंगी हों ताकि कोई खरीदे नहीं। राजनाथ ने ऐलान किया कि अब भारत 24,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा वस्तुओं का निर्यात कर रहा है और इसे कोई रोक नहीं सकता। नेक्स्ट खबर। ट्रंप टैरिफ पर ब्रिक्स का पलटवार प्लान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 25% टैरिफ वार के बाद 8 घंटे में बड़े कदम की धमकी हवा हो गई। 40 घंटे से ट्रंप खामोश हैं। इधर भारत, रूस, ब्राजील और चीन की ब्रिक्स जुगलबंदी तेज हो गई है। पुतिन मोदी लूला की बातचीत और चीन दौरे के ऐलान के बीच ब्रिक्स करेंसी लाने की तैयारी मानी जा रही है, जो डॉलर की पकड़ हिला सकती है। ब्रिक्स की बढ़ती एकजुटता ने ट्रंप को बैकफुट पर ला दिया है। नेक्स्ट खबर। अमेरिका का आर्थिक हमला, भारत को भारी नुकसान का खतरा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ के फैसले से भारत के करीब 30 से 35 अरब डॉलर के निर्यात पर खतरा मंडरा रहा है। यूबीएस की मुख्य भारत अर्थशास्त्री तन्वी गुप्ता जैन के मुताबिक 2 साल में जीडीपी वृद्धि में लगभग 1% की गिरावट आ सकती है। बीते वर्ष अमेरिका को भारत का माल निर्यात 83.3 अरब डॉलर रहा था, जिससे 45.8 अरब डॉलर का व्यापार अधिशेष मिला था। अब यह संतुलन बुरी तरह बिगड़ सकता है। नेक्स्ट खबर। नए भारत की गूंज बेंगलुरु से दुनिया तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में 22,000 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ कर 3 नई वंदे भारत ट्रेनों और नम्मा मेट्रो येलो लाइन की सौगात दी। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि मेक इन इंडिया की ताकत से भारतीय सेना ने सीमा पार आतंकी ठिकाने ध्वस्त कर पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया। पीएम ने गर्व से ऐलान किया कि 11 साल में भारत 10वें से 5वें स्थान पर पहुंचा और अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल के प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर। भारत का एएमसीए बनेगा आसमान का बादशाह। भारतीय वायुसेना का 5वीं पीढ़ी का एएमसीए लड़ाकू विमान जापान के मित्सुबिशी XF91 इंजन से लैस होकर चीन के J-20 और J-31 को पछाड़ने की तैयारी में है। यह इंजन GF414 और सफरान M88 से ज्यादा ताकतवर है। सुपर क्रूज क्षमता के साथ यह लंबी दूरी तक तेज गति से वार करेगा। हिंद प्रशांत में भारत जापान की नई साझेदारी चीन की हवाई बादशाहत को सीधी चुनौती देगी। नेक्स्ट खबर। जेलेंस्की का ट्रंप पुतिन को सख्त संदेश। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने ऐलान किया है कि यूक्रेन का दूसरा बंटवारा किसी हाल में नहीं होगा। 15 अगस्त को अलास्का में होने वाली ट्रंप पुतिन मुलाकात से पहले उन्होंने कहा कि जंग का अंत जमीन की अदला बदली से नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण शांति और मजबूत सुरक्षा ढांचे से होगा।
ट्रंप पहले कह चुके हैं कि शांति के लिए क्षेत्रीय बदलाव जरूरी है। इस टकराव ने मुलाकात से पहले ही माहौल को विस्फोटक बना दिया है। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी गायक की ट्रंप को भारत पर चेतावनी। अमेरिकी सिंगर मैरी मेलबेन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भारत के खिलाफ 50% टैरिफ हटाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों की साझेदारी है। यह टैरिफ दोनों देशों की जनता को आर्थिक चोट पहुंचा रहा है। मेलबेन का यह बयान उस समय आया है जब टैरिफ के कारण भारत अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी कार्रवाई की तैयारी में है, जिससे वैश्विक व्यापार युद्ध और भड़क सकता है। नेक्स्ट खबर, यूनुस का नया मुस्लिम गठजोड़ दांव। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान संग रिश्ते गहराने के बाद अब मलेशिया की गोद में बैठने को तैयार है। मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के निमंत्रण पर यूनुस बड़े प्रतिनिधिमंडल संग कुआलालंपुर रवाना होंगे। पुत्र जया में उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार, निवेश, ऊर्जा, उच्च शिक्षा, हलाल फूड और रोहिंग्या संकट पर समझौते होंगे। यह दौरा मुस्लिम देशों में बांग्लादेश की पकड़ मजबूत करने की रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, ईरान की ट्रंप गलियारे पर जंग जैसी चेतावनी। आर्मेनिया अजरबैजान शांति समझौते के ट्रंप रूट को ईरान ने साजिश बताकर खारिज कर दिया और चेताया कि यह ट्रंप के भाड़े के लड़ाकों का कब्रिस्तान बनेगा। रूस ने भी गलियारे पर सधी हुई आशंका जताई। इस गलियारे से अमेरिका को दक्षिण काकेशस में बढ़त मिलती दिख रही है, जिससे रूस का असर घटेगा। भारत ने समझौते को संवाद और कूटनीति की बड़ी उपलब्धि बताया और आर्मेनियाई विदेश मंत्री को बधाई देते हुए इसके समर्थन में अपना रुख साफ कर दिया। नेक्स्ट खबर, गाजा पर नेतन्याहू की योजना से भड़का तुर्की। मुस्लिम देशों को एकजुट होने की पुकार। इजरायल की गाजा पर कब्जे की मंजूरी के बाद तुर्की ने मुस्लिम देशों से वैश्विक विरोध खड़ा करने की अपील की है। विदेश मंत्री हकान फिदान ने इसे नरसंहारकारी नीति का नया चरण बताया और चेताया कि इसका मकसद फिलिस्तीनियों को भूखमरी से बेदखल करना है। मिस्र ने भी तुर्की का साथ दिया। इस्लामिक सहयोग संगठन ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन करार देकर चेतावनी दी कि यह शांति के हर अवसर को खत्म कर देगा। नेक्स्ट खबर, एलन मस्क की स्टारलिंक ने मानी भारत की सख्त शर्तें। एलन मस्क की स्टारलिंक अब भारत में इंटरनेट क्रांति लाने को तैयार है। कंपनी देश में ही डेटा सेंटर बनाएगी और भारतीय यूजर्स का डेटा देश के बाहर नहीं जाएगा। सुरक्षा शर्तों में सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे की स्थापना और विदेशी सर्वरों पर ट्रैफिक मिररिंग पर रोक शामिल है। यूनिफाइड लाइसेंस और 5 साल की परमिशन मिलने के बाद अब स्पेक्ट्रम और ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रक्रिया पूरी होते ही सेवाएं शुरू होंगी, जिससे जियो और एयरटेल को कड़ी टक्कर मिलेगी। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान के खिलाफ 7 से 10 मई तक चले ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने दुश्मन को कई मोर्चों पर धूल चटा दी। M777 एक्सकैलिबर तोपों और रूटेरिंग एम्यूनिशन ने LOC पर पाकिस्तानी पोस्ट उड़ा दी, तो S-400 मिसाइल ने 315 किलोमीटर दूर से AWNC विमान मार गिराकर दुर्लभ युद्ध रिकॉर्ड बना दिया। भारतीय वायुसेना ने 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान, 1 बड़े जासूसी विमान और 2 F-16 को तबाह किया। वहीं नौसेना के खौफ से पाकिस्तानी जहाज व पनडुब्बियां ग्वादर बंदरगाह में दुबक गईं। 10 मई को कराची पोर्ट पर हमला टलने पर पीएम मोदी ने नौसेना प्रमुख से मुस्कुराकर कहा, आपके मुंह से निवाला छीन लिया, मौका फिर मिलेगा। रक्षा हलकों का मानना है कि अगली बार पाकिस्तान की खैर नहीं, वार करेगा भारतीय नौसेना का लोहे का हाथ। नेक्स्ट खबर, आधी दुनिया को उड़ाने की धमकी। अमेरिका से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने जहर उगलते हुए कहा कि अगर भारत ने सिंधु नदी पर बांध बनाया तो हम उसे 10 मिसाइलों से तबाह कर देंगे। अस्तित्व पर खतरा हुआ तो आधी दुनिया को परमाणु आग में झोंक देंगे। उन्होंने भारत को मर्सिडीज और पाकिस्तान को बजरी से लदे ट्रक से तुलना कर टकराने का डर दिखाया। भारतीय नेतृत्व पहले ही साफ कर चुका है कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब बर्दाश्त नहीं होगा। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तानी चाल ने ट्रंप को बना दिया अपना खिलाड़ी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत विरोधी रुख के पीछे पाकिस्तान की गहरी लॉबी खेल रही है। करोड़ों डॉलर बहाकर वॉशिंगटन में पकड़ बनाने के बाद पाकिस्तान ने ट्रंप के गोल्फ पार्टनर स्टीव विटकॉफ और उनके बेटे जैकरी विटकॉफ को अपने पाले में किया। जैकरी की अगुवाई में पाकिस्तान ने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल क्रिप्टो डील साइन कराई, जिसमें ट्रंप परिवार की भारी हिस्सेदारी है। इस गठजोड़ ने रूस से मिडिल ईस्ट तक ट्रंप की नीतियों को पाकिस्तान के पक्ष में मोड़ दिया। नेक्स्ट खबर, कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर कनाडा में 2 बार फायरिंग ने खलबली मचा दी है। भारतीय मूल के कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग को
आतंकी संगठन घोषित करने की मांग जोर पकड़ चुकी है। कनाडा के कई वरिष्ठ नेता और अपराध नियंत्रण मंत्री रूबी सहोता ने इस पर गंभीर विचार की पुष्टि की है। आरोप है कि गैंग कनाडा से लेकर भारत तक वसूली और हत्या के नेटवर्क से दक्षिण एशियाई समुदाय को निशाना बना रहा है। बिश्नोई के 700 से अधिक शूटर सक्रिय बताए जाते हैं। नेक्स्ट खबर, गाजा पर नेतन्याहू ट्रंप की हामी। गाजा पट्टी पर कब्जे की योजना को लेकर दुनिया में हलचल मची है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे इजरायल का फैसला बताते हुए समर्थन दे दिया। इजरायल के सुरक्षा मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद यूरोप, अरब और खाड़ी देशों में मतभेद तेज हो गए। जर्मनी, फ्रांस, कनाडा और ब्रिटेन ने इजरायल को हथियार निर्यात रोक दिए। विपक्षी नेता यायर लापिद ने इसे आपदा बताया, जबकि वॉशिंगटन में समर्थन कायम है, मगर मानवीय संकट और बंधकों के खतरे पर चिंता बढ़ गई है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के 50% टैरिफ पर भारत का पलटवार संकेत। अमेरिका के 50% टैरिफ के खिलाफ भारत ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय हित से कोई समझौता नहीं होगा। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने दो टूक कहा कि जो खुद रूस से आयात कर रहे हैं वे हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी ने किसानों के हितों की रक्षा को सर्वोच्च बताते हुए भारी कीमत चुकाने की तैयारी जताई। सूत्रों के अनुसार भारत जवाबी टैरिफ की योजना बना रहा है, जिससे वॉशिंगटन को करारा झटका लग सकता है। नेक्स्ट खबर, टैरिफ वॉर से अमेरिका की हालत खराब। अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी की पोल खोल दी। फोर्ड ने सिर्फ 3 महीने में $800 मिलियन टैरिफ चुकाए और मुनाफे में $3 अरब की कमी का अंदेशा जताया। ट्रंप के स्टील और एल्यूमिनियम पर 50% टैरिफ ने ऑटो इंडस्ट्री की कमर तोड़ दी। जनरल मोटर्स को भी $1 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ। बढ़ते घाटे के बीच कंपनियां अब उपभोक्ताओं पर बोझ डालने को मजबूर होंगी। नेक्स्ट खबर, अमेरिका संग व्यापार जंग में भारत अड़िग। भारत ने आरसीईपी से चीन के सस्ते माल के खतरे पर कदम पीछे खींचे थे और अब अमेरिका संग कृषि, डेयरी और जीएम फसलों पर समझौते से इनकार कर दिया है। ट्रंप भारी टैरिफ की धमकी देकर दबाव बना रहे हैं। भारत झुकने को तैयार नहीं और 50% तक शुल्क झेलने का फैसला कर चुका है। यह टकराव भारत की China+1 रणनीति को चोट पहुंचा सकता है, लेकिन दिल्ली हर कीमत पर अपने घरेलू उद्योगों और किसानों की ढाल बनने पर डटी है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका ने अफगान विदेश मंत्री की पाकिस्तान यात्रा रोकी। अमेरिका ने तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की पाकिस्तान यात्रा पर ताला जड़ दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ट्रैवल बैन छूट को मंजूरी न देकर वॉशिंगटन ने आखिरी वक्त पर प्लान पलट दिया। मुत्ताकी 4 अगस्त को काबुल और इस्लामाबाद के रिश्तों को सुधारने का मिशन लेकर निकलने वाले थे, लेकिन अमेरिका को तालिबान और चीन की बढ़ती नजदीकियों से डर सता रहा है। इस फैसले से कूटनीतिक गलियारों में सनसनी फैल गई। नेक्स्ट खबर, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने यूरोपीय नेताओं के संयुक्त बयान को खुला समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि युद्ध का अंत न्यायपूर्ण होना चाहिए और वह हर उस देश के आभारी हैं जो आज यूक्रेन और उसके लोगों के साथ खड़ा है। जेलेंस्की ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी, जर्मनी के चांसलर मर्ज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर और यूरोपीय संघ के शीर्ष नेताओं के बयान को शांति के लिए अहम करार दिया है। नेक्स्ट खबर, भारत रूस की दोस्ती पर अडिग। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर में रूस के S-400 को गेम चेंजर बताते हुए पाकिस्तान के 5 लड़ाकू जेट और एक बड़े विमान को मार गिराने का खुलासा किया। यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका 50% टैरिफ लगाकर दबाव बना रहा है और चीन पाकिस्तान की नजदीकियां बढ़ा रहा है। भारत ने साफ संदेश दे दिया है कि रक्षा मोर्चे पर रूस उसका अटूट साझेदार है और यह रिश्ता किसी भी धमकी से नहीं टूटेगा। नेक्स्ट खबर, ट्रंप टैरिफ से अमेरिकी F-35 लड़ाकू पर तगड़ा झटका। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ युद्ध ने अमेरिका के F-35 लड़ाकू विमान कार्यक्रम को हिला दिया है। स्पेन ने खरीद योजना रद्द कर यूरोपीय जेट्स चुने। स्विट्जरलैंड में 39% टैरिफ के बाद संसद में सौदा रद्द करने की मांग तेज हो गई है। पेंटागन भी अगले साल की खरीद घटा रहा है। भारत पहले ही इस कार्यक्रम से दूरी बना चुका है और स्वदेशी तेजस तथा अन्य विकल्पों पर ध्यान दे रहा है। अमेरिकी हथियार निर्यात पर यह बड़ा खतरा बन चुका है। नेक्स्ट खबर, पुतिन ट्रंप मुलाकात से घबराया, यूरोप रच रहा षड्यंत्र। 15 अगस्त को होने वाली पुतिन ट्रंप मीटिंग से यूरोप में भूचाल है। आशंका है कि ट्रंप जेलेंस्की पर दबाव डालकर पुतिन की शर्तें मनवा देंगे। डर है कि युद्ध विराम के बाद पुतिन सुवाल की गैप से यूरोप अभियान शुरू कर सकते हैं। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस समेत देश गुप्त वार्ता में जुटे हैं।
बेलारूस के लुकाशेंको ने यूरोप को परमाणु चेतावनी दी है। इसी बीच पुतिन बुरेविस्निक मिसाइल परीक्षण और लिथुआनिया पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट खबर, ताइवान विवाद पर चीन का फिलीपींस को आग से खेलने का आरोप। बीजिंग और मनीला के बीच तनाव खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। चीन ने राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के बहरान पर भड़कते हुए कहा कि फिलीपींस ताइवान मुद्दे पर आग से खेल रहा है। मार्कोस ने भारत दौरे में कहा था कि चीन और अमेरिका में युद्ध हुआ तो फिलीपींस उसमें खिंच जाएगा। ताइवान में बड़ी फिलीपीन आबादी होने के कारण उन्हें बचाने जाना पड़ेगा। चीन ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और आसियान चार्टर का उल्लंघन बताते हुए एक चीन नीति का पालन करने की सख्त चेतावनी दी। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की हार से मचा हड़कंप। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमानों और एक बड़े विमान को 300 किलोमीटर दूर से मार गिराकर इतिहास रच दिया। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह के खुलासे ने पाकिस्तान को बौखला दिया है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ खुलेआम झूठ बोलते हुए कह रहे हैं कि भारत ने एक भी विमान नहीं गिराया। सच यह है कि मई में 4 दिन चले संघर्ष में भारत ने पीओके और पाकिस्तान में 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया और कई एयरबेस तबाह कर दिए। नेक्स्ट खबर, एनवीडिया को राहत, चीन को फिर चिप निर्यात की मंजूरी। अमेरिका ने एनवीडिया को H20 चिप चीन भेजने की मंजूरी दे दी। यह ट्रंप और एनवीडिया सीईओ जेनसन हुआंग की मुलाकात के बाद हुआ। इस फैसले से कंपनी को अरबों डॉलर के नुकसान से बचत हुई। बाइडेन दौर के निर्यात नियमों से बचने के लिए बनी यह चिप पहले प्रतिबंधित थी। चीन में इसकी बिक्री कंपनी के कुल राजस्व का 12.5% है। अमेरिकी दबाव में भी एनवीडिया ने बैकडोर का आरोप खारिज किया और साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च बताया। नेक्स्ट खबर, ट्रंप टैरिफ से अंबानी का तेल साम्राज्य खतरे में। अमेरिका के 25% टैरिफ ने मुकेश अंबानी के तेल से रसायन कारोबार को झटका दे दिया। 27 अगस्त से लागू होने वाले अगले 25% टैरिफ से खतरा और बढ़ेगा। रिलायंस ने चेताया कि भू राजनीतिक संकट और टैरिफ बदलाव से मांग आपूर्ति संतुलन बिगड़ सकता है। जामनगर की दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी से पेट्रोल डीजल ATF का उत्पादन करने वाली कंपनी के शेयर एक महीने में 11% टूट चुके हैं और रूस से तेल खरीद पर ट्रंप का निशाना और तेज हो गया है। नेक्स्ट खबर, जनरल द्विवेदी का पाकिस्तान पर करारा वार। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कहानी सुनाते हुए पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर के फील्ड मार्शल बनने को नैरेटिव बिल्डिंग का खेल बताया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक स्पष्टता और फ्री हैंड से सैनिकों का मनोबल चरम पर था। 7 मई को शुरू हुए ऑपरेशन में भारत ने पाकिस्तान और पीओके में 100 से ज्यादा आतंकियों का सफाया किया और 11 से ज्यादा सैन्य ठिकाने, रडार, कम्युनिकेशन हब और एयरफील्ड तबाह कर दिए। नेक्स्ट खबर, AI चिप की बादशाह एनवीडिया ने दुनिया में नया इतिहास रच दिया है। $4 ट्रिलियन का मार्केट कैप छूने वाली यह पहली कंपनी बनी और अब S&P 500 इंडेक्स में 8% हिस्सेदारी तक पहुंच गई है। यह अमेरिकी इतिहास में पहली बार हुआ है। जेनसन हुआंग की बनाई कंपनी का मूल्य भारत की GDP से भी ज्यादा हो चुका है। महज कुछ महीनों में शेयर कीमत $95 से उछलकर $183 पर पहुंच गई है और रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। नेक्स्ट खबर, जापानी दिग्गज का भारत में धमाकेदार आगाज। जापानी इलेक्ट्रॉनिक्स दिग्गज मुराता मैन्युफैक्चरिंग ने चेन्नई में अपना पहला भारतीय संयंत्र शुरू कर दिया है। यहां दुनिया के सबसे अहम इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों में शामिल मल्टीलेयर सिरेमिक कैपेसिटर की पैकेजिंग और शिपिंग होगी, जिनका आकार आधे मिलीमीटर से भी छोटा और परतें 200 तक होती हैं। मुराता की MLCC में 40% वैश्विक हिस्सेदारी है। इनके चिप्स स्मार्टफोन से लेकर नासा के मंगल हेलीकॉप्टर तक को ताकत देते हैं। यह कदम तमिलनाडु को उच्च मूल्य वाले निर्माण का नया केंद्र बना रहा है। नेक्स्ट खबर, चीन में बड़े राजनयिक पर गिरी गाज। चीन के चर्चित राजनयिक लियू जियानचाओ को अचानक हिरासत में लिए जाने से हड़कंप मच गया। विदेश मंत्री बनाए जाने की चर्चाएं तेज थीं, लेकिन विदेश दौरे से लौटते ही गिरफ्तारी ने सियासी हलचल बढ़ा दी। लियू कम्युनिस्ट पार्टी के विदेशी राजनीतिक दलों से रिश्तों पर नजर रखने वाले विभाग के प्रमुख हैं और फिलीपींस व इंडोनेशिया में राजदूत रह चुके हैं। जुलाई में अमेरिका को चेतावनी देकर सुर्खियों में आए लियू अब शी जिनपिंग की भ्रष्टाचार मुहिम के निशाने पर माने जा रहे हैं। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के 50% टैरिफ पर जमात-ए-इस्लामी हिंद का हमला। अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाने के फैसले ने भूचाल मचा दिया है।
जमात-ए-इस्लामी हिंद अध्यक्ष सैयद सदातुल्लाह हुसैनी ने इसे अनुचित और साम्राज्यवादी रवैया बताया। कहा, इससे छोटे उद्योग, कपड़ा, कालीन और खाद्य उत्पाद क्षेत्र तबाह होंगे, हजारों श्रमिक बेरोजगार होंगे, अमेरिकी उपभोक्ताओं को महंगाई का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने भारत से गुटनिरपेक्ष नीति अपनाने, ब्रिक्स और एशियाई देशों से जुड़ाव बढ़ाने और विनिर्माण व कृषि क्षेत्र को मजबूत करने की अपील की। नेक्स्ट खबर, गहलोत का चुनाव आयोग पर वार। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने चुनाव आयोग पर जमकर हमला बोला। कहा, आयोग वोटर लिस्ट में धांधली कर रहा है और शपथ पत्र मानना बेहूदगी है। आरोप लगाया कि आयोग नॉर्थ कोरिया, चीन और रूस जैसे एकदलीय देशों की तरह चुनाव कराने की कोशिश कर रहा है। पूर्व चुनाव आयुक्त ओपी रावत का हवाला देते हुए कहा कि पहले आयोग खुद आरोपों की जांच कर जनता के सामने तथ्य रखता था। गहलोत ने राहुल गांधी के खुलासे को जनता का सच बताया। नेक्स्ट खबर, भारतवंशी ने एलन मस्क की डोजो यूनिट बंद कराई। एलन मस्क की टेस्ला को करारा झटका लगा है। कंपनी ने अपनी चिप बनाने वाली डोजो यूनिट बंद कर दी। यह फैसला तब आया जब करीब 20 कर्मचारी भारतवंशी गणेश वेंकटरमणन की नई कंपनी डेंसिटी आई में चले गए। डोजो टेस्ला का सुपर कंप्यूटर था जो ऑटो पायलट और फुल सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम के लिए ट्रेनिंग देता था। अब टेस्ला चिप निर्माण के लिए एनवीडिया, एमएडी और सैमसंग पर निर्भर रहेगी। लगातार घटती बिक्री और बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने मस्क को यह कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। नेक्स्ट खबर, ट्रंप पर भारतीय मेगाडोनर की चौंकाने वाली सलाह। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ वार से भारत अमेरिका संबंधों में बढ़ा तनाव। इसी बीच भारतीय मूल की अमेरिकी निवेशक और रिपब्लिकन पार्टी की इकलौती भारतीय अमेरिकी मेगाडोनर आशा जरेजा मोटवानी ने भारत को ट्रंप से संपर्क कर उनके इरादे समझने और उन्हें धन्यवाद कहने की सलाह दी। उन्होंने दावा किया कि ट्रंप ने अपने 2 मंत्रियों को भारत पाकिस्तान सैन्य संघर्ष खत्म करने के लिए लगाया था। साथ ही ट्रंप को नोबेल पुरस्कार देने की पैरवी भी कर डाली। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। अमेरिकी खून से रूस की धरती लाल। पिछले साल यूक्रेन में मारा गया अमेरिकी सैनिक अमेरिकी खुफिया एजेंसी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की डिप्टी डायरेक्टर बहादुरी के लिए मिला मेडल। नेक्स्ट खबर, राजनाथ सिंह का गर्जन। कहा, आतंकियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर मारा था, हमने उन्हें कर्म देखकर मारा। हमारा संकल्प है, जो हमें छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। नेक्स्ट खबर, पंजाब का अनमोलदीप रचा इतिहास। ब्रिटेन की रॉयल गार्ड में हुआ भर्ती, पगड़ी पहनकर बकिंघम पैलेस में देंगे सेवाएं, परदादा भी रह चुके हैं सेना में। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में पाकिस्तान की खतरनाक चाल, 8 महीनों में 7 हाई प्रोफाइल फर्म हायर। ट्रंप के दोस्तों और अधिकारियों तक बहाया पैसा, चुपचाप बनाई जा रही गहरी पैठ। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान को तगड़ा झटका, सिंधु समझौता रद्द करने पर भारतीय विमानों के लिए एयरस्पेस बंद। 2 महीने में 127 करोड़ का नुकसान, रोजाना 150 फ्लाइट प्रभावित। नेक्स्ट खबर, भारत और ऑस्ट्रेलिया की सैन्य दोस्ती गहरी। सेना प्रमुख साइमन स्टुअर्ट 10 से 14 अगस्त भारत दौरे पर। भारतीय सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी के साथ अमेरिका में कर चुके हैं ट्रेनिंग। नेक्स्ट खबर, अमृतसर से कटरा तक पहली वंदे भारत कल से दौड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाई हरी झंडी। 5 घंटे 35 मिनट में पूरा होगा सफर, मंगलवार छोड़कर रोजाना सेवा। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी पर भाजपा का हमला। सुधांशु त्रिवेदी बोले, लोकप्रियता घटने से चुनाव आयोग पर लगा रहे आरोप। बिहार और कर्नाटक के आंकड़ों से कांग्रेस को घेरा, विदेशी ताकतों से मिलने का भी आरोप। नेक्स्ट खबर, ईरान का अमानवीय कदम, बिना जांच के अफगान शरणार्थियों को निकाला, बच्चों को परिवार से अलग किया, यातना देने के आरोप। 100 दिन में निकाले गए 10 लाख लोग। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल करेंगे सांसदों के लिए बने 184 नए बहुमंजिला आवासों का उद्घाटन। ग्रीन टेक्नोलॉजी, दिव्यांग अनुकूल डिजाइन और भूकंपरोधी संरचना से लैस यह प्रोजेक्ट राजधानी में सांसदों की आवास कमी दूर करेगा। नेक्स्ट खबर, सेना पर सवाल उठाने वालों को शर्म आनी चाहिए। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के खुलासे के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा का कांग्रेस पर वार। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 6 लड़ाकू और एक बड़ा विमान गिराने की पुष्टि। नेक्स्ट खबर, आर्मी चीफ का बड़ा बयान। कहा, अगला युद्ध जल्द हो सकता है, हमें उसी के मुताबिक तैयारी करनी होगी। ऑपरेशन सिंदूर में सरकार ने सेना को दिया था पूरा फ्री हैंड। नेक्स्ट खबर, झारखंड चुनाव में साजिश का दावा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा बोले, भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल
मरांडी के पास पुख्ता सबूत हनी ट्रैप से जोड़कर उन्हें फंसाने की रची गई थी चाल। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना में 4 खामियां दूर। अब न्यूनतम उम्र 18 साल, स्टाइपेंड में बढ़ोतरी, इंटर्नशिप अवधि 6 महीने से बढ़कर 1 साल, जल्द फिर से लागू होगी योजना। नेक्स्ट खबर, हॉलीवुड एक्ट्रेस एम्मा थॉम्पसन का धमाकेदार खुलासा। बोली तलाक के दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया था डेट का ऑफर, कहा अगर मान लेती तो बदल सकता था अमेरिकी इतिहास। नेक्स्ट खबर, बिहार के डिप्टी मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के 2 वोटर कार्ड का मामला गरमाया। तेजस्वी यादव बोले या तो चुनाव आयोग ने किया फर्जीवाड़ा या फिर विजय सिन्हा फर्जी हैं। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वदेशी अपील को व्यापारियों का समर्थन, त्योहारों में सिर्फ भारतीय उत्पाद बेचने का ऐलान, कहा इससे बड़े पैमाने पर देश में रोजगार सृजन होगा। नेक्स्ट खबर, चुनाव आयोग की राहुल गांधी को सख्त चेतावनी, कथित वोट चोरी के आरोप साबित करने के लिए मांगा हस्ताक्षरित घोषणा पत्र, आयोग ने कहा साइन करो या माफी मांगो। नेक्स्ट खबर, अखिलेश यादव का चुनाव आयोग पर प्रहार, बोले जिलाधिकारियों को सस्पेंड करो तभी रुकेगा फर्जी वोटर लिस्ट का खेल, आयोग से कड़ी कार्रवाई की मांग। नेक्स्ट खबर, भारत का अंतरिक्ष इतिहास रचेगा नया अध्याय, इसरो लॉन्च करेगा 6500 किलो वजनी अमेरिकी संचार उपग्रह। चेयरमैन वी नारायणन बोले भारत और अमेरिका का अंतरिक्ष सहयोग पहुंचेगा नई ऊंचाई। नेक्स्ट खबर, बीजेपी सांसद गुलाम अली खट्टाना का राहुल गांधी पर पलटवार, ऑपरेशन सिंदूर पर बयान को लेकर कहा पाकिस्तान के लिए वेंटिलेटर मत बनो, दुश्मन हमेशा दुश्मन ही रहता है। नेक्स्ट खबर, अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर अमेरिकी वकील का बड़ा बयान, बोले पायलट को जिम्मेदार ठहराना आसान, बोइंग अपने बचाव में किसी भी हद तक जा सकती है, ताकतवर लॉबी के दम पर बदल सकती है खेल की दिशा। नेक्स्ट खबर, उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले सियासी भूचाल, बीजेडी के पूर्व सांसद महेश साहू ने एनडीए के समर्थन से किया इनकार, बोले पिछली बार ओडिशा की बेटी का साथ दिया था, अब हालात बदल चुके हैं, सभी की निगाहें नवीन पटनायक पर। नेक्स्ट खबर, तेलंगाना आरक्षण विधेयक को मंजूरी न मिलने पर कांग्रेस भड़की, जयराम रमेश ने भाजपा के सामाजिक न्याय पर उठाए सवाल, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर किया विरोध प्रदर्शन। नेक्स्ट खबर, रॉबर्ट वाड्रा पर 58 करोड़ की अवैध कमाई का आरोप, प्रवर्तन निदेशालय का दावा रकम 2 कंपनियों से कमाई, खरीदी प्रॉपर्टी, किया निवेश, जांच में जुटी एजेंसियां। नेक्स्ट खबर, थाईलैंड और कंबोडिया सीमा पर फिर बढ़ा तनाव, लैंडमाइन धमाके में 3 सैनिक घायल, थाई सेना ने लगाया कन्वेंशन उल्लंघन का आरोप, कंबोडिया ने सबूतों के अभाव में किया खारिज। नेक्स्ट खबर, केंद्रीय मंत्री गोपी पर केरल में शिकायत दर्ज, केरल छात्र संघ का आरोप लोकसभा क्षेत्र से गायब, संपर्क भी नहीं हो पा रहा। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी के वोट चोरी आरोपों पर एकनाथ शिंदे का पलटवार, बोले सबूत हैं तो अदालत या चुनाव आयोग जाएं, कर्नाटक निर्वाचन क्षेत्र का हवाला देकर राहुल ने लगाया था बड़ा आरोप। नेक्स्ट खबर, ट्रंप ने अब तक नहीं लगाया टैरिफ, अमेरिका को धमकाने वाला देश बना अपवाद, कई बार तनाव चरम पर लेकिन नॉर्थ कोरिया पर चुप्पी बरकरार। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में तेजी से फैल रहा कोविड-19 का नया वेरिएंट XFG स्टेटस, हर महीने बढ़ रहे मामले, जून के अंत तक 14% संक्रमण, इसी वेरिएंट के कई यूरोपीय देशों में भी पहुंचा खतरा। नेक्स्ट खबर, इजराइल में नेतन्याहू की योजना के खिलाफ लहर, गाजा पर नियंत्रण की योजना के विरोध में सड़कों पर उतरे 10,000 लोग, सेना में भी मतभेद, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही निंदा। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक में प्रियांक खरगे का भाजपा पर हमला, बोले बंगलुरु मेट्रो येलो लाइन प्रोजेक्ट का श्रेय हड़पा, यह परियोजना यूपीए सरकार में हुई थी शुरू, पहले चरण में लागत का बड़ा हिस्सा केंद्र ने उठाया। नेक्स्ट खबर, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को उडुपी श्रीकृष्ण मठ में भारत लक्ष्मी उपाधि से बोली मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, भगवान कृष्ण सभी को आशीर्वाद दें। तो चलिए जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ, तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जिचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।